नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आसिफाबाद के जिनोर मंडल में अशरार की कारस्तानियां, अक़लियतों की दुकानात और मकानात पर हमले, गाड़ियों को आग लगा दी गई। आसिफाबाद जिनोर में तशद्दुद के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाए। कानून की बालादस्ती बरकरार रहनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की डीजीपी से बातचीत। हैदराबाद में मसनूई ज़हानत पर मुल्क की पहली आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से 2000 मंदुबीन की शिरकत। AICT बनाने का ऐलान। मुलगू जंगलाती इलाके में तूफानी हवाएं, 50,000 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए। कामारेड्डी में बोसीदा मकान मुनहद्दम। बिल्डर को धमकाने वाले सोशल वर्कर पर केस दर्ज। गिरफ्तारी के बाद रिमांड में भेज दिया गया। संगारेड्डी पुलिस की कार्रवाई। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। जुमेरात को इक्कुम रबीउल अव्वल होगी और 16 सितंबर को मिलादुन नबी सल्लम होगी। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज हुआ और चांद के नजर आने की तौसीक की गई है। कुमरम भीम आसिफाबाद के जिन्नूर मंडल में अक़लियतों के मकानात, दुकानों पर गैर मामूली तौर पर हमले किए गए हैं। अक़लियती तबके की दुकानात और मकानात को निशाना बनाया गया है।
4 दिन पहले पेश आए एक वाक़े को बुनियाद बनाकर फिरका परस्त अनासिर ने मुस्तक़र चिन्नौर में बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की है। अक़लियती तबके की दुकानात, मकानों, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। 4 दिन पहले एक खातून की मुबैना इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले एक शख्स को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन चंद फिरका परस्त अनासिर की तरफ से आज जिन्नौर बंद का ऐलान किया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में अशरार अक़लियती तबके के मकानात और दुकानात को निशाना बनाते रहे, आगजनी करते रहे, हत्ता के जिन्नौर की जामे मस्जिद में दाखिल होकर जाए नमाज, कुरान पाक के नुस्खों और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाया गया। बाज दुकानों को आग लगा दी गई। बताया गया है कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस आसिफाबाद सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उसके अलावा यह भी बताया गया है कि वो कल से वहां पर कैंप किए हुए थे, लेकिन पुलिस के आला ओहदेदारों और पुलिस की जमीयत होने के बावजूद अशरार तकरीबन 3 घंटों से ज्यादा लूटमार और आगजनी के वाकयात में मुलव्विस रहे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसिफाबाद के चिन्नौर मंडल में पेश आए वाकयात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए इन वाकयात की मजम्मत की। उन्होंने तेलंगाना के डीजीपी से फोन पर बात की है और डीजीपी ने तयक़ुन दिया है कि वो सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, कानून की पालदस्ती होनी चाहिए। सदर मजलिस ने तेलंगाना हुकूमत से अमन की बहाली और अशरार जो तशद्दुद में मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मैं डीजीपी साहब तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूं और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। फिर ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहां पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूं, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूं, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूं या घर को डैमेज करूं या किसी की वो जला दूं। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि डीजीपी मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहां के एसपी जो आसिफाबाद के एसपी है वो फौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से उनको सजा दिलाई जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने आसाम में 28 अफराद की गिरफ्तारी और उन्हें बैरूनी शहरी बताकर हिरासती मरकज मुंतकिल किए जाने पर सवाल उठाए हैं। सदर मजलिस ने कहा, इसकी जिम्मेदारी आसाम बॉर्डर पुलिस पर आयद होती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अगर एक खानदान में 6 अफराद हैं तो एक को बैरूनी शहरी बताया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मीडिया में ऐसी इत्तलात गश्त कर रही हैं कि हुकूमत हिंद सितंबर से मरदमशुमारी शुरू करेगी और मरदमशुमारी के साथ नरेंद्र मोदी एनआरसी और एनपीआर भी कराएंगे। देखिए, ये जो कल जो हरकत हुई इसकी पूरी जिम्मेदारी आसाम बॉर्डर पुलिस के ऊपर आती है, क्योंकि आसाम बॉर्डर पुलिस बहुत ही बायस्ड और रैंडमली किसी को भी पिक कर लेके उनको डिक्लेयर करती कि ये फॉरेनर्स हैं और फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस जाता। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का भी जो तरीका जो है वो बड़ा एक्सक्लूजनरी है, आर्बिट्ररी है। और तीसरी बात यह है कि सेक्शन 9 ऑफ जो फॉरेनर्स का एक्ट है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जिन पे आर्बिटर्स पे लगाया जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं, उन पे आ जाता है।
تو اسی لیے یہ جو پورا پروسیس ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑے دن پہلے رحیم علی کا ایک کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پورا پروسیس گراس انجسٹس ہے، اور اسی لیے یہ آسام کی بارڈر پولیس اور پھر وہاں کا جو فارنرز ٹریبونل ہے، ان کا جو طریقہ ہے بڑا آربیٹری ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں ایک فیملی میں اگر 6 لوگ ہیں تو ایک آدمی کو بولتے یہ انڈین سٹیزن نہیں ہے. کیسا ہو سکتا ہے بولیے؟ فیملی میں اگر پورے ہونا ایک کو بولتے، اور پھر ایک جگہ پر ان 28 لوگوں کو جمع کرنا وہاں پر، اور جمع کر کے ایک تماشا کرنا، اور ان کی چیخ پکار کی آوازیں جو سب کو فکر مند اور پریشان کر رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا میڈیا رپورٹ سے مطابق سپٹمبر سے سینسس شروع کرے گا، اور سینسس کے ساتھ نریندر مودی NPR NRC کریں گے. جو اسٹیٹس جیسا تلنگانہ ہے، یہاں پر تلنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا اسمبلی میں یونانیمس کے سینسس ہوگا مگر NPR NRC نہیں ہوگا. مگر مودی یہ چاہتے کہ سپٹمبر میں سینسس ہوگا تو NPR NRC کے ساتھ کرایا جائے. اب جب NPR NRC ہوگا تو یہی نظارے پورے ملک میں نظر آئیں گے ہم خدا نخواستہ. بیرسٹر اویسی نے ہریانہ کے فرید آباد کے پاس جنونی گو رکشکوں کی طرف سے طالب علم کو گولی مارے جانے کے واقعے کی مذمت کی. بیرسٹر اویسی نے راحت اندوری کے شعر کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا، گو رکشک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے برہمن کو مارا ہے. یہ لوگ گو رکشک نہیں بلکہ راکشس ہیں. ہریانہ کی حکومت نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. آپ یہ کیوں نہیں بول رہے کہ مارنے والے یہ بول رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے ایک برہمن سماج کے بچے گولی مار دی؟ یا پورا بولو نا، کیوں آپ کو ڈر کیوں ہو رہا آپ کو؟ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا صحیح کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب گھر زد میں، یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ظالموں کو ایک معصوم بچے کی جان لینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم ایک برہمن کو گولی مار دیے. ارے تم ایک انسان کو مار رہے بھائی، انہیں برہمن ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، انہیں انسان ہے. یہ لوگوں کو یہ جو سو کال گائے رکشک ہیں یہ راکشس ہیں. ان کو ہریانہ کی سرکار اوپن چھوٹ دے چکی ہے، ان کو روک ہی نہیں لگا رہی. ان کے پاس وہ بندوق کیسی آئی؟ اگر آرم لائسنس دیا تو کس نے دیا ان کو آرم لائسنس؟ ویپن کیسے ہے ان کے پاس یہ؟ اور کیسا وہ کسی کو رینڈملی کیسا روک رہے ہو؟ لوگ روڈ پہ روک رہے ہو، بچہ نہیں روکا، نکل گیا، گولی چلا دی اوپر اس کے اوپر. ایک ماں اپنے ایک بھائی اپنے گھر میں ایک بچہ کی موت ہو گئی، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. تو یہ ہریانہ سرکار جو ہے اس طرح کے راکشسوں کو پروموٹ کر رہی ہے، ان کو ویپنز دے رہی ہے اور ان کو روڈ پہ کھڑا کر رہی ہے. کیا پولیس کیا اپنی ڈیوٹیز کیا پولیس ان کو دے چکی ہے کیا؟ 2 بچوں کا جو زندہ جلا دیا گیا تھا راجستھان کے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان تمام ویجیلنٹیز کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے دے اور جانے چلی آ رہی ہے لوگوں کی. ملک میں پہلی مرتبہ حیدرآباد مصنوعی ذہانت کے عنوان پر ایک 2 روزہ عالمی کانفرنس کا اہتمام کر رہا ہے. حکومت تلنگانہ کی طرف سے 5 اور 6 سپٹمبر کو یہ کانفرنس حیدرآباد کے HICC میں منعقد ہوگی. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر IT سیدر بابو افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے. اس کانفرنس میں دنیا بھر سے مصنوعی ذہانت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زیادہ نمائندے اور وفود حصہ لیں گے. خان اکیڈمی کے سربراہ اس خان کے علاوہ IBM اور ایکسپرائز فاؤنڈیشن جیسے AI شعبے کے عالمی ادارے اس کانفرنس میں حصہ لیں گے. حکومت نے حیدرآباد سے متصل 4 سٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں 200 ایکڑ اراضی پر AI سٹی یعنی مصنوعی ذہانت کا شہر بسایا جائے گا. مصنوعی ذہانت آج کے IT شعبے کی نئی ایجاد ہے اور اس کے ذریعے جہاں روزگار کے موقعوں کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے عوامی بہبود کے مقصد میں بہتر استعمال پر مذاکرات ہوں گے. امریکہ کے حالیہ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے اس شعبے میں حیدرآباد کو فروغ دینے کے لیے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کی. مجوزہ عالمی چوٹی کانفرنس میں 25 خصوصی پروگراموں کو خطیت دی جائے گی. ملک میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی عالمی چوٹی کانفرنس ہوگی جو مصنوعی ذہانت کے موضوع پر طلب کی جا رہی ہے.
बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर अजय कुमार ने कहा, मानेरू के सैलाब के मुतासिरीन की मदद करने के बजाय हम पर हमला किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मानेरू में सैलाब का पानी किधर से आता है, इसका रेवंत रेड्डी को इल्म नहीं। महबूबाबाद में उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। उनकी वजह से खम्मम डूब जाने का वजीर आला ने इल्जाम लगाया। हुकूमत अवाम को मुतहरिक करने में नाकाम हो चुकी है। रेवंत रेड्डी का दौरा इंतखाबी मुहिम की तरह था। बीआरएस इख्तिदार में रहकर किस तरह काम किया है, ये अवाम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो खम्मा में एक की जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। अगर कब्जा किया है तो उसे मुनद्दम किया जाए। अवाम का जहन मुंतशिर करने के लिए ही उन पर हमला किया गया। अवाम की जानों को अवाम ने ही बचाया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा, हरीश राव इख्तिदार से महरूम हो गए, लेकिन उनका नशा अभी नहीं उतरा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अपोजिशन को किस तरह रहना चाहिए उसकी तरबियत वो देंगे। उन्होंने अपोजिशन से कहा, यह सियासत करने का वक्त नहीं है। केसीआर वजीर रहे या अपोजिशन लीडर, वो घर से काम करते हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा, कांग्रेस और बीआरएस हुकूमत में काफी फर्क है। कांग्रेस काम करती है, तशहीर नहीं करती। बीआरएस 10% काम करती है, तशहीर 90% करती है। कांग्रेस हुकूमत अवाम को 7% तरजीह देती है। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने कहा, केटीआर अगर संजीदा होते तो हाइड्रा से कबल अपने फार्म हाउस को मुनद्दम कर देते। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, एफटीएल बफर जोन में मौजूद फार्म हाउस को हाइड्रा मुनद्दम करने से पहले वो मुनद्दम कर दें। निरंजन ने कहा, खम्मम में साबिक वजीर पी अजय कुमार की गैर कानूनी तामीरात की वजह से जानी व माली नुकसान हुआ है। हरीश राव ने पी अजय कुमार के हमरा दौरा किया, लेकिन उन इलाकों का दौरा नहीं किया जिन इलाकों में अजय कुमार ने कब्जा किया था। सैलाब से मुतासरा इलाकों का वजीर आला और वज़रात दौरा कर रहे हैं, लेकिन केटीआर बैरूनी मुल्क का दौरा करते हुए मजे ले रहे हैं। बीआरएस पार्टी के अरकान मुकर्रना और अरकान पार्लियामेंट ने सैलाब के मुतासरीन के लिए 1 महीने की तनख्वाह अतिया देने का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर हरीश राव ने यह ऐलान किया। हरीश राव ने बताया कि अपोजिशन लीडर केसीआर ने सैलाब से मुतासिर होने वाले खम्मम के अवाम को 1 महीने की तनख्वाह देने का ऐलान किया है। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत को 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का मौका मिला है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि इसको सरकारी तौर पर ऐलान करने के लिए क्यों पीछे हट रही है। रेवंत रेड्डी मजलिस से खौफजदा होकर सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दें। केसीआर ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के बजाय तेलंगाना में यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया था। उन्होंने कहा कि वरंगल में मुनक्किदा प्रोग्राम में सरकारी लोगों को जारी किया गया, उसमें काकतिया की कमान को गायब कर दिया गया। महेश्वर रेड्डी ने कहा, बीजेपी बुनियादी सतह पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके तफसीली रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को पहुंचाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के अच्छे काम हरीश राव को पसंद नहीं आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हरीश राव जब वजीर आबपाशी थे उस वक्त कौन सा अच्छा काम किया। तेलंगाना के 90% झीलों पर बीआरएस कायदीन ने कब्जा किया है और वो इसे साबित करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद में झीलों और तालाब पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने के लिए रेवंत रेड्डी हाइड्रा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, केटीआर सिर्फ ट्विटर पर हलचल मचा सकते हैं। तेलंगाना के हर शहर में रेवेन्यू अराजी पर कब्जे हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने इन्हें बर्खास्त करने का अज़्म किया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की ज़ेर समात है, कमेटी ने इस बिल पर अवाम, रजाकाराना इदारों, तंजीमों, माहरीन, स्टेक होल्डर्स, जिसमें तौलियत रखने वाले मुतवल्लियान, वक्फ कमेटी के मुंतजमीन व दीगर शामिल हैं, तजावीज़ व याददाश्तें तलब की हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मयूद्दीन, जिम्मेदारान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी और फोरम के दीगर अरकान की जानिब से इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने आइमा मसाजिद व खतीब साहबान से अपील की है कि जुमे की नमाज के खुतबात में वक्फ बिल से मुतालिक शऊर बेदार करें। फोरम की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि पार्लिमानी कमेटी को तहरीरी तौर पर याददाश्त अंग्रेजी या हिंदी जबान में 13 सितंबर से कबल दी जाए। इसके लिए कमेटी का पोस्टल एड्रेस, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी के अलावा QR कोड भी जारी किया गया है। प्रेस नोट में बताया गया कि हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के जरिए
मुसलमानों की मौकूफा इमलाक और जायदादों को हड़प करना चाहती है। इस हसास मसले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को ज्यादा से ज्यादा अपना रद्दअमल रवाना करें और इस वक्फ बिल को मुस्तरद करने का मुतालबा करें। हाजरा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने तिरमलगिरी में वाक़े नाले का मुआयना किया। नाले पर मुबैना जबरन कब्जों के सिलसिले में तफसीलात हासिल किए जाने की इत्तला है। नाले के मुआयने के बाद एवी रंगनाथ ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। मुकामी आरएफओ पापैया, डीसीपी राम रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा, रेवंत रेड्डी की हुकूमत अकामती स्कूल्स को बर्खास्त करने की साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की इस साजिश में एससी अकामती स्कूल के 2000 टीचर्स को रातों रात मुलाजमतों से निकाल दिया गया। कानूनी तौर पर तकर्रात किए गए टीचर्स को निकाला गया है। 2 लाख तलबा के मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल दिया गया। गरीब तलबा पर रेवंत रेड्डी बरहम हैं। तमाम तबकात को चाहिए कि वो रेवंत रेड्डी की हुकूमत की साजिश से अकामती स्कूल्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जिन टीचर्स को बर्खास्त किया गया उन्हें बहाल किया जाए। जामिअतुल मोमिनात में जलसे तक़सीम इस्नाद बराए कैलीग्राफी की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस इस्नेहा मेहरा खिताब करते हुए कहा, एक खातून एक खानदान होती है। एक औरत का तालीम याफ्ता होना सारे खानदान के तालीम याफ्ता होने के मुमासिल है। उन्होंने जामिअतुल मोमिनात के तालीमी मज़ाहरे की सिताइश की और कहा कि हुसूल इल्म के साथ साथ तहरीर, तकरीर और नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ना भी हुसूल इल्म में दाखिल है। इसका सीखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि औरत में हिम्मत होती है, अगर वो किसी मुकाम पर पहुंचना चाहती है तो मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ सकती है। तकरीब में डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फूर परवेज, मोहम्मद अहमद पाशा, मोहम्मद जियाउल हसन, सादत अली, मोहम्मद निसारुद्दीन और मोहम्मद अलीम के अलावा दूसरों ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल दारुल हुकूमत हैदराबाद में मंगल की रात से चारशंबे की दरमियानी शब तक बारिश का सिलसिला जारी था। मंचरियाल, हुस्नाबाद, सिद्दीपेट में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी है कि हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के दूसरे अजला में आने वाले 3 दिनों तक वक्फे से बारिश का सिलसिला बरकरार रह सकता है। पेदापल्ली, जगतियाल, आसिफाबाद, मंचरियाल, मुलुगु, महबूबाबाद, खम्मम और कुत्तागुड़म में बारिश की पेश क़यासी की गई है। तेलंगाना के मुलुगु के जंगलाती इलाके में तूफानी हवाएं चली हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर के हुदूद में तकरीबन 50,000 छोटे और बड़े दरख्त गिर गए हैं। सड़कों पर दरख्त गिरे हुए देखे गए और उन्हें हटाने का काम जारी है। इस वाक़े की वजह से सड़कों पर यहां ट्रैफिक भी जाम देखी गई है। आसपास के जंगलाती इलाकों में कई दरख्त वहां पर गिरे हुए देखे गए। तेलंगाना के वजीर सीतक्का ने मुलुगु में दरख्तंग गिरने के वाक़यात पर मरकज से मदद की दरख्वास्त की है। मीडिया के जरिए जारी बयान में सीतक्का ने कहा, गैर मुतवक्के तौर पर तूफानी भगोलों ने मुलुगु के जंगलाती इलाके में तबाही मचाई है। 200 हेक्टेयर के रकबे पर 50,000 दरख्त उखड़ गए हैं। इनमें ऐसे दरख्त भी थे जो 100 साल पुराने थे। मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में मदद करनी चाहिए। उधर तेलुगु रियासतों के ज़खारात से पानी का खराज जारी है। श्रीशैलम में अब सिर्फ 6 दरवाजे खुले रखे गए हैं। 1,96,598 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। नागार्जुना सागर में भी इनफ्लो में कमी हुई है। मौजूदा आउटफ्लो 2,38,724 बताया गया। मांजरा में इनफ्लो 43,028 बताया गया है। कड़म प्रोजेक्ट में इनफ्लो 33,729 क्यूसिक और आउटफ्लो 21,382 क्यूसिक बताया गया है। कामारेड्डी में मुसलसल बारिश के बाद एक बोसीदा मकान मुनहदम हो गया है। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपेट मंडल के भवानीपेट देहात में मकान अचानक गिर पड़ा और इसका वीडियो फिल्म हुआ है, लेकिन इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई मकानात को नुकसान भी हुआ है। तेलुगु रियासतों में बारिश की वजह से तरकारियों की कीमतों में इजाफा होने लगा है। बीन्स और सेम की फली की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर गई है। टमाटर की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा बताया गया है। औसत टमाटर 25 से 30 रुपए के दरमियान, जबकि मेयारी टमाटर
40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। रैतू बाजार के बोर्ड पर जो कीमत दर्ज है उससे ज्यादा कीमत यहां पर वसूल की जा रही है। आवाम का कहना है कि एक तरफ बारिश का बहाना बनाकर यहां पर महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है, दूसरी तरफ चावल की कीमत में भी इजाफे की इत्तलात मिल रही हैं। महकमे फूड सेफ्टी कमिश्नरेट की जानिब से बंजारा हिल्स के हुदूद में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की जांच की गई है। नीलोफर कैफे बंजारा हिल्स पर जांच के दौरान मुख्तलिफ नकायस और खवायद की खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। फूड सेफ्टी के ट्विटर हैंडल पर दी गई इत्तला के मुताबिक रेस्टोरेंट में जो केक फरोख्त के लिए रखे गए थे उन पर कोई लेबल नहीं था। तकरीबन आधा किलो चीज एक्सपायर पाया गया। कश्मीरी पापरिका पाउडर और यहां पर 35 किलो बताया गया है कि दूसरा सामान भी यहां पर नाकिस पाया गया। चूल्हे में नाकिस हालात देखे गए। बंजारा हिल्स की राजा डिलक्स हाइकू रेस्टोरेंट की भी जांच की गई, यहां पर भी कवायद की खिलाफ वर्जी पाई गई। इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। एसपी जिला संगारेड्डी पुलिस ने हाइड्रा के नाम पर झांसेबाजी करने वाले एक डॉक्टर को 2 लाख रुपए नगद रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिला एसपी रुपेश ने मीडिया को बताया कि साई विलास कॉलोनी अमीनपुर के रहने वाले फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर वी सपना ने एक तामीराती कंपनी माइक्रो के जिम्मेदारों को ब्लैकमेल करते हुए उन्हें कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ का करीबी बताकर उनकी तस्वीर दिखाकर 20 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। बाद में वो 16 लाख रुपए रिश्वत पर राजी हुआ। संगारेड्डी पुलिस और टास्क फोर्स ने उन्हें 2 लाख रुपए नगद रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। रुपेश ने मजीद बताया कि हाइड्रा के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक हेल्थ सेंटर भी अब सारिकों से महफूज नहीं है। आजमपुरा अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर में सरके की वारदात पेश आई है। मुकामी अमले की तरफ से बताया गया कि लैपटॉप, कुछ नगद रकम, अद्वियात और दूसरे सामान का हेल्थ सेंटर से सरका कर लिया गया। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक सारिक खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हुए। सुबह जब अमला हेल्थ सेंटर पहुंचा तो सामान बिखरा पड़ा था। फौरी चादरघाट पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। इस हेल्थ सेंटर में इससे पहले भी सरके की कोशिश की जा चुकी है। मुकामी अवाम में भी सरके की वारदात पर तशवीश देखी गई। क्या आखिर सारिकों ने हेल्थ सेंटर को भी नहीं छोड़ा है? चादरघाट पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। आसिफाबाद के जिनोर मंडल में अशरार की कारस्तानियां, अक़लियतों की दुकानात और मकानात पर हमले, गाड़ियों को आग लगा दी गई। आसिफाबाद जिनोर में तशद्दुद के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाए। कानून की बालादस्ती बरकरार रहनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की डीजीपी से बातचीत। हैदराबाद में मसनूई ज़हानत पर मुल्क की पहली आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से 2000 मंदुबीन की शिरकत। AICT बनाने का ऐलान। मुलगू जंगलाती इलाके में तूफानी हवाएं, 50,000 से ज्यादा दरख्त उखड़ गए। कामारेड्डी में बोसीदा मकान मुनहद्दम। बिल्डर को धमकाने वाले सोशल वर्कर पर केस दर्ज। गिरफ्तारी के बाद रिमांड में भेज दिया गया। संगारेड्डी पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।